हेलो स्टॉकिया, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट कर रखा है और किस में कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर क्या प्राइस सेक्शन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि आपको एक नॉलेज हो सके कि किस प्राइस सेक्शन में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट बना के रखते हैं। तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मैं समझाने वाला हूँ। और ये जो भी स्टॉक है इनको कोई एडवाइजरी मत समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके और आप इसको बेसिकली ट्रेड अगर करना चाहे तो खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं, देन उसके बाद ट्रेड करिएगा। सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड मत करिएगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो आप ये वीडियोस जरूर देखते रहिए और काफी मैंने वीडियोस आपके लिए अपलोड करे हैं, तो आप उसको भी जरूर देखें और अपना नॉलेज गेन करें। साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने पूरा 4 घंटे का कोर्स बना रखा है, तो आप अगर ये देखना चाहते हैं तो ये देखिए और ये खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके। ओके, और मेरे ट्विटर आईडी को फॉलो करें, इससे ये होगा कि मैं आपको जो यहाँ पे अपडेट्स होती है मैं देता रहता हूँ। तो ये स्टॉक की अपडेट्स आप मिल सकते हैं, जैसे कि केएसबी का दिया था एक ऐसा, और यहाँ पे एक स्टॉक है सरला पॉली आई थिंक बहुत ज्यादा भाग गई। तो सरला पॉली का अगर हम देखें तो सरला पॉली और केएसबी देख लेते हैं। ये सरला पॉली भाग गई और केएसबी को भी देखें, केएसबी आपका अभी फ्लैट है तो केएसबी में अभी एंट्री बन सकती है। ओके, सो ये पॉइंट है कि आप इसको फॉलो करके रखें, ज्वाइन करके रखें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें। इससे ये होगा कि मैं आपको अपने वीडियोस के लिंक भेज देता हूं और जो भी मेरी अपडेट होती है वो मार्केट में कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे में कैसे करते हैं वो सब भी आपको मिल जाती है। चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक देखते हैं कि किस तरीके से किस स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है। फिलहाल अभी जो मेरे पास स्टॉक है वो 5 स्टॉक हैं। तो यहाँ पे पहले स्टॉक का नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर। देखिए ये सब जो है बेसिकली टेक्निकल बेसिस पे है, फंडामेंटल मैंने इनका नहीं चेक किया है, तो आप फंडामेंटल अपने एंड पे चेक करिए और सही लगे तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए। फंडामेंटल जिसको नहीं आता तो वो आप ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को देख करके आपको फंडामेंटल का एनालिसिस करना आ जाएगा, देन आप उसको जो है कि आगे कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले अगर हम इसका मंथली टाइम फ्रेम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जो है आपका क्लियर कट बुलिश दिख रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज का। ब्रेकआउट होने के बाद इस स्टॉक ने सेम रेंज पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया। देखो आप सब एक चीज याद रखो, जब भी कोई बहुत पुराना रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उसमें आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर करना भी हो तो 50% क्वांटिटी से ही करना चाहिए। उसके बाद जब वो नीचे जाए, यानी जब वो नीचे जाए तो आप उसमें एंट्री करिए, वो आपके लिए सबसे सही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे इसने हायर हाई का स्ट्रक्चर भी बना दिया, तो अभी भी हायर हाई में है तो H2 पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहीं से हम रिवर्सल की ट्रेडिंग करेंगे जिसको हम कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मार्केट ने मतलब बेसिकली स्टॉक ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया था, इसके बाद ये नीचे जा रहा है और आप इस कैंडल को देखिए तो ये जो स्टॉक है ये लो फ्लोट स्टॉक है, यहाँ पे बहुत कम कैंडल ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड होती है। तो ऐसे स्टॉक को आप जब ऊपर जा रहा है तब नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसमें सर्किट लगनी शुरू हो जाती है, 5% की सर्किट होती है। ऐसे स्टॉक को हमें नीचे ही पकड़ना होता है, आप ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे अभी का जो प्राइस सेक्शन है मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश था, वीकली पे भी बुलिश था और यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी बनी है। बिना वॉल्यूम्स के हम कुछ भी नहीं करते, ये भी आप याद रखिए। जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हमें वॉल्यूम्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बेस बना करके ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर गया, देन यहाँ पे आपका नीचे जा रहा है। तो नीचे आने के टाइम पे उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स है नहीं, इसका मतलब सेलिंग नहीं हो रही है। अभी भी यहाँ पे जो बाइंग है वो इंटरेस्टेड है और लोग बाई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से डबल बॉटम बना करके फिर से रिवर्सल होने की ट्राई कर रहा है, तो यही हमारे एक तरीके से एंट्री का पॉइंट होगा। तो याद रखिए जब भी ऐसा कभी पैटर्न बनता है तो आपको जरूर यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन उसका एक कंफर्मेशन है कि उसका स्ट्रक्चर हायर हाई का होना चाहिए। ये नहीं कि वो साइडवेज हो जाए, साइडवेज से नीचे गिरा है तब हमें एंट्री नहीं करनी है, स्ट्रक्चर हायर हाइज का होना चाहिए, तभी हमें ये लॉजिक लगाना है। तो ये बात आप जो है कि अच्छे से याद कर लीजिए। तो अगर इस सेटअप पे कोई ट्रेड करेगा तो कैसे करेगा, तो ये मार्केट प्राइस पे वो ट्रेड कर सकता है, उसको एंट्री ले सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का लो जो कि है 1260 रुपए। सो 1260 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट उसको रखना चाहिए मिनिमम यही वाला हाई। इसके बाद अगर फिर ऊपर जाता है तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं और बड़े आप टारगेट के लिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगला स्टॉक है यूकेन में भी सेम लॉजिक है, हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है, नीचे से आपका एक तरीके से कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन आप 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको देखिए, ब्रेकआउट होने के टाइम पे वॉल्यूम अच्छी खासी थी, तो यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट हम इसको मान सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें भी जो लॉजिक है वो ट्रेडिंग का वही है, सिंपल। स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए इसी कैंडल का लो, और यस इसी कैंडल का लो हमारा 12,022 है तो 20 ले लीजिए, और टारगेट हमारा यही वाला रहना चाहिए, और उसके ऊपर इसको जाने दीजिए बिकॉज ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग बेसिस पे। इसके साथ साथ अगर अगले स्टॉक को देखें तो एफएल इंडिया है। एफएल इंडिया एक तरीके से काफी नीचे था, कंसोलिडेट हुआ, मतलब बेसिकली बुलिश होने के बाद कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा महंगा स्टॉक था, इसकी वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन आई, बट अगेन ये फिर से बुलिशनेस का ट्राई कर रहा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट पे देखो तो वीकली वाला क्लियर कट साइडवेज है। ऐसे में ट्रेडिंग नहीं करते, ये बात आप याद रखिए, जब भी साइडवेज होता है तो ट्रेडिंग नहीं करते, किसी न किसी रेंज को ब्रेक आउट होने का कंफर्मेशन लेते हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो एक हमारे लिए अर्ली एंट्री हो जाएगी, इस चांस पे हम ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर इसका जो है हायर हाई का बना हुआ है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, और ब्रेकआउट करने के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट उसके एवरेज में देखिए तो वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो इसमें कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ये भी याद रखिए, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर आ चुका है तो हम इसके कूल डाउन होने का वेट करेंगे, और अगर ये हमें मिल जाता है इस एरिया में 1150 यानी 1160 1160 के लेवल पे, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1110 का, तो 50-60 रुपए के स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करेंगे। सो टारगेट हमारा पहला वाला हो जाएगा 1270 1260, उसके बाद अगेन टारगेट हमारा यही ऊपर वाला हो जाएगा 1300 का, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल इसके इंप्रूव हो रहे हैं तो वो अच्छा रिटर्न दे देगा। रिजल्ट भी आने वाला होगा तो आप रिजल्ट पे भी वॉच करिए, ये भी आप याद रखिए। और मुझे लगता है कि ये जो रैली आई है हो सकता है रिजल्ट किसी न किसी को पता चल गया है, बट दैट इज ओके, हमें नीचे आने पे बाई करना है, अभी बाई नहीं करना है। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं ऐसे प्राइस सेक्शन में। कॉर्ड्स एंड केबल, तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों को बहुत पहले सजेस्ट किया था, आई थिंक वहां से 4 गुना हो चुका है, काफी अच्छा रैली इसमें देखने को मिली, और मैंने बहुत पुराने लेवल से आपको सजेस्ट किया था। अभी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ी पुरानी रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया, वही लॉजिक जो कि मैंने आपको शुरू वाले स्टॉक में बताया, जो कि था आपका बेसिकली इंडोटेक ट्रांसफार्मर, कि भाई जब भी कोई बड़ी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आपको पुल बैक पे एंट्री कर लेनी चाहिए, और पुल बैक पे एंट्री करने से आपको थोड़ा सा सेफ रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है और आपको अच्छा टारगेट मिलता है। और वॉल्यूम चेक करा कर लीजिएगा कि वॉल्यूम अच्छी खासी है कि नहीं, ये पूरे लॉजिक आप सबको याद होगा। और अगर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली आप जब भी चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, हर 2-2 महीने पे अभी क्लास चलती है, पहले हर महीने पे चलती थी बट अभी 2 महीने पे क्लास चलती है। तो आप अगली बैच जो है वो अगस्त में चालू होगी, बट अभी करंट में आज बैच चालू होने वाली है 20 मई वाली, तो आप 20 मई वाली बैच अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आप अगर थोड़ा सा बाद भी देख रहे हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार कॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कैसे हम सब ये करते हैं। पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक फंडामेंटल टेक्निकल इन सबको एनालिसिस करते हैं और आपको समझाते हैं। बट चलिए आगे देखते हैं इस स्टॉक में। तो अभी कॉर्ड्स एंड केबल में वही एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे हम गैप अप थोड़ा सा हो गया है। अब गैप अप हो गया तो 5% की सर्किट आपको पता है, थोड़ा सा नीचे आने पे हम बाइंग करेंगे, वही पुल बैक वाला सिस्टम होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा जो कि हमारा 200 का या 205 का हमारा रहेंगे, 200 का रख लेते हैं, 200 का। सो 200 के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे, इसमें 240 260 का हमारा टारगेट हो सकता है कॉर्ड्स एंड केबल में। HFCL तो टेलीकॉम सेक्टर आप सबको पता है कि अभी थोड़ा बुलिश हो रहा है, इसमें बाइंग भी हो रही है, और टेलीकॉम को अभी एक बार नीचे लेके जाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए एक वेबिनार किया था इस संडे को, बट अभी आई थिंक उसका रिकॉर्डिंग अभी अपलोड नहीं किया गया, अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। वो जो वेबिनार था पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। और देखो आप सब है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, इससे ये होगा कि जो भी मैं वेबिनार करता हूँ तो उसकी अपडेट आपको मिली जाएगी, और प्लस जो मेरा कोर्स होने वाला है उसका भी अपडेट आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपडेट कहाँ गई, आई थिंक यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं करी थी, मेरे क्लाइंट्स के साथ और स्टूडेंट के साथ की गई थी, बट दैट इज ओके। आगे आने वाले वेबिनार जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, तो आप सिंपली यहाँ पे आ करके चैनल पे देख लीजिएगा। उसका नाम रहेगा पोर्टफोलियो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करंट अपॉर्चुनिटीज, तो आप उसको पा लीजिएगा। उसमें मैंने ये जो टेलीकॉम सेक्टर है बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और मैंने एक पोर्टफोलियो भी बनाया है, डमी पोर्टफोलियो, उसी वेबिनार में बनाया था, तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। बट ये पोर्टफोलियो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बाई कर लोगे एडवाइजरी के लिए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो सिंपली यहाँ स्टॉक एज में काफी एक फीचर है माई पोर्टफोलियोज का, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो मैं पोर्टफोलियोज में आता हूँ। टेलीकॉम 10 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, और उन 10 स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक की लिस्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो HFCL है, एवेंटेल है, महानगर टेलीकॉम लिमिटेड है, MTNL,
रेलटेल कॉर्पोरेशन, हैथवे, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, इंडस टावर, तेजस नेटवर्क और डी-लिंक इंडिया। ये स्टॉक है जिसका पोर्टफोलियो बना हुआ है। हर एक स्टॉक में 20,000 की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो है, इसका रिव्यू मैं आपको देता रहूंगा। वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसी क्रम में HFCL एक स्टॉक है जो मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, और ये स्टॉक आप सबको अगर याद हो 17 रुपए मैंने आपको रिकमेंड किया था 17 रुपीज पे, 17 रुपीज पे आपको रिकमेंड किया था 2020 के मुहूर्त पिक के लिए। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। अभी भी इसमें रैली है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये जा सकता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे किस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, अगर मैं देखूं तो हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है। पहले तो मेन स्ट्रक्चर आपका हायर हाई वाला है, ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है। ये नीचे गया क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे जो लोग शॉर्ट करते हैं उन सबको लपेटने गया, बेसिकली शॉर्ट सेलर को लपेट लिया। लपेटने के बाद ये ऊपर आ रहा है। तो जब ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस था, उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये सब चीजें आपको 60 मिनट पे अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छे से दिखेगी। पूरा का पूरा प्राइस समझने के लिए कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाना होता है। तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वालों पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको लपेटने के लिए ऊपर गया, और फिर यहाँ से आकर के आपका एक आ गया। तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, वो बाइंग होगी हमारी किस तरीके से, इस पुल बैक पर सिंपली। फिर आप अगर चाहो तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 2 रुपए का महंगा अगर आपको नहीं लगता तो आप ये भी ले सकते हो। सो ऐसे प्राइस सेक्शन पे पुल बैक पर बाइंग करनी चाहिए, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो अगर छोटी रेंज है तो। स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा सा नीचे 97 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, और टारगेट आपको रखना चाहिए 106 यानी 105, और आप चाहे तो 110 और 20 के लिए ले सकते हैं। बट ये स्टॉक अच्छा चलेगा तो आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें आपका 120 के ऊपर अगर निकलेगा तो इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक था, ये कुछ स्टॉक थे बेसिकली। HFCL था, टेलीकॉम सेक्टर का एक तरीके से प्ले है, और काफी इसके ऑर्डर बुक अच्छी है, और ये चेंज भी कर रहा है, और ये काफी ज्यादा टर्न अराउंड हो गया है। बहुत अच्छे लेवल पे मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, और वहां से लेकर के अभी तक होल्डिंग ही है। काफी कंसोलिडेट हुआ बिकॉज थोड़ी सी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, बट रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे तो वो फिर से आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अगर आप बेसिकली मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। सीखना समझना पढ़ना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियो जरूर देखिए, इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को फॉलो एंड ज्वाइन जरूर करें, इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। मैं बेसिकली शेर खान का सब ब्रोकर हूँ, शेर खान की फ्रेंचाइजी चलाता हूँ। तो आप अगर उसके ग्राहक हैं, शेर खान के क्लाइंट हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।